शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आ गए ऑन वाली लाइन पे और टाइम जो हो रहा है 11:15। अभी जा रहे हैं एलपीजी रिफ़िल कराने और जुम्मे का दिन है तो 12-1 बजे तक काम करेंगे। चेक करेंगे कि 2 घंटे में हमारा कितना काम होता है। उसके बाद फिर नमाज के बाद दोबारा ऑनलाइन आएंगे और चेक करेंगे आज हमारी टोटल क्या अर्निंग होती है। ये तो एलपीजी वाले के पास है, इसकी नोजल से सारी गैस लीक होने लग गई। देखो पूरा जमा दिया, इतनी ठंडी होती है ये। यहाँ गिरी, यहाँ से उड़ती हुई हर जगह फैली, लेकिन यहाँ पे इसने पूरा चिपका दिया था। इतनी ठंडी देखे, पीछे चेक करें। ये अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बन रही है तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप ठंडक चेक करें। एलपीजी कितनी ठंडी चीज़ है, फुल जमा देती है। चले चलते हैं एलपीजी रिफ़िल कराते हैं। जी तो 10 किलो गैस रिफ़िल हुई है, 10 किलो डलवाई है। फुल तो अभी टैंक नहीं करवाया और रेट जो चल रहा है वो आज का है 240 रुपये। जी तो अलहमदिल्ला फ़र्स्ट राइड हमारे को आ चुकी है इन ड्राइव से। इनको यहाँ करीब से पिक करना है और 4 नंबर से पिक करना है और लेके जाना है मेट्रोविल 2 नंबर फारूक मस्जिद स्ट्रीट। सो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन जो ऑलमोस्ट है उनकी 1.6 किलोमीटर। सो चलते हैं, इनको पिक करते हैं और ड्रॉप ऑफ इनका ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 किलोमीटर ही है। तो देखते हैं क्या फेयर मिलता है इसमें हमें। और गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो चल चुकी है ऑलमोस्ट 940। अब देखते हैं कि आज हमारी कितनी रनिंग होती है और हमें क्या बचत आती है। जा रहे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। सो इनको पिक करके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे खालिद आई क्लिनिक, ये अराइव कर दिया। फ़ोन गर्म होने लग गया अभी, लेकिन एलसीडी से कनेक्ट नहीं किया हुआ मैंने। चेक करते हैं डेस्टिनेशन इनकी, अब जहाँ ड्रॉप करना है। और 5 किलोमीटर्स। सो अब इनको पिक करते हैं, उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। चेक करते हैं कि हमारी क्या इनकम होती है इसमें इन ड्राइव की तरफ से आज। ये तो हमारी फ़र्स्ट राइड कंप्लीट। या औरंगी टाउन में लाके ड्रॉप कर दिया, फ्रंटियर कहलाता है, और 400 रिसीव हुए, 100 रुपये इनको चेंज दे दिए। तो इस राइड को करते कंप्लीट। और राइड स्टार्ट ही नहीं की थी, अच्छा जब भी वो शो कर रहा था। राइड कंप्लीट, अच्छे बंदे थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई इसके साथ। चेक करते हैं और राइड मिलती है। अब इतना अंदर आ गए कि मुझे तो नहीं लगता यहाँ से यंगो वगैरह कोई राइड देगी। बाइक के भी सन्नाटे में चेक करें, बल्कि इधर भी देखे 7 किलोमीटर दूर से यंगो पे आई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई राइड आके। और लिखा हुआ आ रहा था कि कस्टमर को फोर्स ना करो कैंसिल करने में। भाई हमने कौन सा फोर्स कर दिया है, आपको कस्टमर खुद कैंसिल कर रहा है तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते। तो देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अगर 5-10 मिनट में राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। हो सकता है ऐसे ऐसे अपने घर की तरफ निकले, वहाँ से कोई राइड दे करना हमारे एरिया के अंदर ही, ताकि नमाज़ का टाइम भी होने वाला है। फिर घर निकलेंगे और फिर नमाज़ के बाद दोबारा ऑनलाइन आएंगे। बाकी एक्सपीरियंस की बात की जाए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर में हमें क्या मिले, 400 रुपीज़। सही है यार, ये यंगो से काफ़ी बेहतर लगा मुझे। उस दिन हम 12 किलोमीटर गए थे और यंगो ने हमें राइड दी थी कितने की, 350 रुपये की, और ये 5 किलोमीटर 400 रुपये की राइड हमें मिली। कोशिश करते हैं विंडो और बाइक के भाई राइड पकड़ते हैं। यंगो को जस्ट माई एरिया पे छोटी छोटी राइड ही पकड़ेंगे अगर उस पर आई। फिर टारगेट भी पूरा करना है, उसमें बोनस भी तो अचीव करना है। सो अब देखते हैं कोई राइड अच्छी सी मिल जाए। मिलेगी मुश्किल, ये मसला है ना, मेहरान को मिलती मुश्किल है। तो चेक करते हैं, अगर मिल जाती है तो आपको शो कराता हूँ क्या अभी सेकंड राइड हमारी कहाँ से होती है। अभी टाइम है हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, 1.25 घंटा पड़ा हुआ है। इस दौरान अगर 1-2 राइड और हो जाए तो फिर देख। जी तो आज की सेकंड राइड आई है यंगो की तरफ से। पिकअप जो है उनका ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर्स। तो मैप पता नहीं क्यों घूम जाता है यंगो का, ये यूँ है एक्चुअल में, हाँ यूँ है। अब इनको ये करीब से उठाना है और लेके जाना है मंगो पीर डीसी वेस्ट ऑफिस। चलते हैं, इनको पिक करते हैं। इनकी डेस्टिनेशन मैं आपको दिखाऊँ कितने किलोमीटर्स पर है। एलसीडी ऑफ ही रखी हुई है क्योंकि वो फ़ोन गर्म कर रही थी। जी तो 1.7 किलोमीटर इनका पिकअप। तो चलते हैं, इनको पिक करते हैं इनकी डेस्टिनेशन से। जी तो लोकेशन पे पहुँचे, आप चेक करें, ये ओके करा, ये चेक करें लोकेशन क्या दिखा रहा है। स्ट्रेट जाना है और रास्ता आ जाएगा। अब स्ट्रेट कहाँ से जाएं, चलें ये तो यही है, और ऊपर से गूगल का जो मैप है वो भी यही शो कर रहा है। बंदा अब क्या करे, ये चेक करें। अब उसने मुझे पीछे शो किया कि घुमा के आपको जाना है, ये गली बंद है। पहले तो ये चल ही नहीं रहा था, पागल हो गया था, इसलिए मैं गैंगो का मैप यूज़ कर रहा था। चलें अब चलते हैं, दोबारा निकलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कोई रास्ता निकालते हैं इनकी तरफ पहुंचना। तो बात हो गई 12 बजे राइड कैंसिल करने वाले थे, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट 12:05 हो गए। इन्होंने की नहीं, कंफर्म हो गया कि वापस ये आ रहे हैं, तो घुमा के इनकी लोकेशन पे पहुंचते हैं। सारी मुसीबत मेरे ही गले। यहाँ से अभी निकले थे, सामने जाना है आगे से
और सामने ये चेक करें, अब कहाँ से निकले बंदा। अब राइड भी वेट नहीं कर रही हैं, वो बोल रहे हैं कि आप जल्दी आएँ, हमें दूर पड़ेगा। मैंने आपकी साइड से आप खाली 2 कदम चल के आएंगे पहुंच जाएंगे, अब मुझे पूरा घुमा के आना पड़ेगा। तो बोले नहीं हमारी तरफ से बहुत दूर है, आप आगे आए। अब चेक करें, अब इतनी तंग जगह पे कचरा कुंडी टाइप भी है, कचरे रखा हुआ है और उसने ट्रक लगा के रास्ता बंद किया हुआ है। कैसे निकलूँ मैं अब यहाँ से। कोशिश करते हैं आहिस्ते आहिस्ते निकलने की। कॉल भी आ गई कस्टमर की, बात करते हैं इनसे, चेक करते हैं राइड कंप्लीट होती है या नहीं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड राइड कंप्लीट। 220 का बिल बना। किलोमीटर जो ऑलमोस्ट चल चुके 7 किलोमीटर के 230 बिल बना, यानी कम तो है ही, गुजारा करेंगे क्या करें। ADC ऑफिस से यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। टाइम जो हो रहा है 12:30। थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, इसको ऑफलाइन कर देते हैं। जी तो फ्रेश होके आ गए घर से, अब नमाज जुम्मा अदा करते हैं। ये गाड़ी खड़ी की थी किसी ने, ये कचरा ऊपर से फेंक दिया, शीशे पे लगा हुआ है। तो नमाज से फ्री होते हैं, फिर थोड़ी गाड़ी की सफाई करके इसी दौरान कोई राइड मिलती है तो राइड पिक करते हैं। जी तो ये मस्जिद है, अब देखते हैं कोई अच्छी सी पार्किंग। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, ऐसा जुम्मे के दिन ना सारे फ्रूट्स वाले सब्ज़ी वाले आ जाते हैं। मस्जिद है, बस पार्किंग देखते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, नमाज अदा करके दोबारा ऑनलाइन आते हैं। ये तो छाँव वाली पार्किंग नहीं मिली है, लेकिन कुछ हद तक गुजारे वाली पार्किंग मिल गई है। अब चलते हैं नमाज अदा करते हैं। जी तो नमाज से फ्री हो गए। अब जो है वो राइड देख रहे हैं, कोई तारिक रोड साइड की राइड मिल जाए, PCHS या किसी जगह की राइड मिल जाए। शीशे वगैरह सब साफ़ कर लिया, सफाई गाड़ी ये कर ली है। सो अब वेट करते हैं कोई राइड। डेस्टिनेशन यंगों पे लगा दी है MS ऑटोज़ की। शौकत भाई से बात हुई, उन्होंने बोला आप आ जाओ, मैं चेक कर लेता। असल में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है धूप में कि ये बस कूलिंग जो कर रहा है ना, बस इतनी हवा कर रहा है कि बस हल्की मुझे लग रही है। पीछे वालों को तो हवा ही नहीं आ रही, पीछे वालों क्या मुझे भी प्रॉपर क्लियर हवा नहीं आ रही। मतलब इतनी गर्मी है कि ये थ्रो भी इसकी कम लग रही है। तो जाते हैं इसका कुछ हल करते हैं। रिले विले लगती है, रिले लगवाते हैं, फ़ैन की थोड़ी थ्रो तेज़ करवाते हैं, उसके बाद काम की तरफ निकलेंगे। या फिर इनसे एस्टिमेट लेते हैं कि अगर वो वेट्स वाला सिस्टम करवाते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है, और वो कामयाब है नहीं है वो चीज़। अगर आप लोगों उनमें से किसी ने करवाई तो मुझे बताएं, ताकि मैं ये कि पहले लगवाने से पहले मुझे कंफर्म हो जाए कि चीज़ कामयाब है या नहीं। बाकी कंप्रेसर लगाया वो तो काम कर रहा है, लेकिन कूलिंग बहुत स्लो है, ना होने के बराबर, बहुत कम हो गई है। तो अब चलते हैं अपना शौकत भाई के पास, देखते हैं अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो स्लोली निकलते हैं। यंगों पे डेस्टिनेशन लगाई हुआ, उसी दौरान कोई राइड आ गई तो राइड पिक कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट उनके पास चलते, काम निपटाते, उसके बाद दोबारा ऑनलाइन आके सही से काम करते हैं। जी तो शौकत भाई के पास, वो शौकत भाई चेक हो रहा है कि क्या मसला है, क्यों कूलिंग ये करके ड्रॉप कर रहा है। मेरे ख्याल में रेडिएटर खोल रहे हैं या जाली खोल रहे हैं या कंडेंसर खोल रहे हैं, जब खुले तो पता चले। जी तो यहाँ से फारिग हो गए। अभी मसला जो आ रहा है वो रेडिएटर के बीच में इन्होंने फॉर्मिंग कर तो दी है, लेकिन अभी तरीके से नहीं हुई। तो ये बोले रेडिएटर भी अपनी सर्विस करा लो, ताकि ये गाड़ी थोड़ी कम गर्म हो तो आपका कूलिंग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद साथ में ये फॉर्म की शीट्स वगैरह दे दी है, ये दिखाता हूँ 2 मिनट आपको मैं। ये फॉर्म दिया है, बोला कि आप रेडिएटर जब सर्विस कराओ तो उसको बोलना कि साइड में सही से फॉर्मिंग कर दे, और साथ में थोड़ा सामान बोर्ड डाल के दिया है। खर्चा पैसा अभी कुछ लिए नहीं है, बस ये फॉर्मिंग हल्की सी कर दी है। कूलिंग में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, एक थोड़ी गैस कम थी वो चार्ज कर दी, और बोला है कि आप ब्लोअर को 1 नंबर पे रख के चलाओ तो परफॉर्मेंस अच्छी देगी। अभी फ़िलहाल 1 नंबर पे ही रखा हुआ है। तो देखते हैं अब रेडिएटर वाला, देखते हैं कि यहाँ पे सर्विस का अगर सेटिंग आती है तो रेडिएटर सर्विस कराते हैं, और अगर उस दौरान कोई राइड आ गई तो पहले राइड पिक करेंगे, क्योंकि सर्विस तो घर के पास भी है, वहाँ पे बात भी की हुई है, वहाँ से करवा लेंगे। यहाँ पहले चेक करते हैं, अगर रेट सही हुआ है तो यहीं से करवाते हैं, नहीं तो फिर घर की तरफ से ही करवा लेंगे। ये तो हमारी फर्स्ट राइड आ गई है, यहाँ से निकल रहे थे, इसी दौरान राइड आ गई यंगों की तरफ से ही। एक साइड करते हैं। पिकअप दूर है 1.8 किलोमीटर से, और इनका ड्रॉप ऑफ भी बड़ा मज़े का। CVU जाना है इनको बीच, वहाँ उस साइड का मैं सोच रहा था ना जाऊँ, लेकिन राइड उसी साइड की मिल गई। तो चलते हैं इनको पिक करते हैं, पीक में राइड है, शायद फेयर अच्छा बन जाए। तो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे, फिर इनको ड्रॉप करके आगे की बात आपसे वहाँ जाके शेयर करता हूँ। कूलिंग की बात करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, शेड्स मैंने लगा दिए दोबारा से, और 1 पे ही चल रहा है फ़ैन, 1 पॉइंट पे ही, और कूलिंग अच्छी हो गई है। तो इन्होंने जो थोड़ा बहुत काम किया उससे काम तो चल रहा है, लेकिन अभी इसका रेडिएटर सर्विस कराएंगे तो उससे बोलने कूलिंग में और बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि जो हीट का कांटा है ना, ये जो दरमियान से ऊपर नहीं जाता था, और अभी भी ये दरमियान से नीचे तो कूलिंग अच्छी कर रहा है। और लेकिन अभी जो फिलहाल जो गर्मी चल रही है ना, उस हिसाब से दरमियान से भी आगे निकल जाता था, इस वजह से कूलिंग भी ये कम कर रहा था। तो हो सकता है रेडिएटर भी वॉश कराना, हमने 2 साल 1.5 साल हो गया रेडिएटर की सर्विस नहीं कराई, तो रेडिएटर की सर्विस कराएंगे। फिर ये जो उन्होंने फॉर्म दिए, फॉर्म लगाएंगे, ये समझ बॉन्ड लगवाएंगे, ताकि फॉर्मिंग थोड़ा गैप आ जाए। इन लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी इसमें देखा होगा, मैंने कूलिंग कॉइल के अंदर भी ना इधर फॉर्मिंग करवाई थी, इन्होंने खुद की थी, करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जाली लगवाई थी ताकि उसमें फ़िल्टर तो आता नहीं है, तो उसी जाली के ऊपर जो डस्ट हम साफ़ कर सकें। और अब ये बोला है कि रेडिएटर और कंडेंसर के बीच में ना जो गैप है उसके अंदर ये फॉर्म लग जाएगा। सो अब चलते कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, कंफर्म हो गया, वेट करें। न्यू यूज़र है, बस ये है कि राइड कैंसिल ना कर दे।
तो उनकी लोकेशन पे जाते हैं, इनको पिक करते हैं, उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं, फिर आगे की बात आपसे वहाँ जाके करते हैं। जी तो लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, इस गली के अंदर है, वैसे ही रास्ता तंग था वहाँ से, अब इन्होंने एक और डेस्टिनेशन ऐड कर दी है, अब वहाँ नहीं जाना हमें और आगे की तरफ जाना है। चलें, लोकेशन हो सकता है करेक्ट कर दी उन्होंने, चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन, थोड़ा सा और आगे रह गया, पहुँच गए, अराइव अभी से ही कर देता ताकि वहाँ जाके वेटिंग लगे इनको। जी तो लोकेशन में पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर उनकी लोकेशन चेंज हो गई है, मतलब वो न्यू यूज़र है तो उन्होंने लोकेशन सही से डाली नहीं है या उनको सही रास्ता पता नहीं है। तो अब दोबारा इधर की साइड बोला है कि आपने इधर जाना है, आगे सामने जाके तीसरी गली से उल्टे हाथ पे लेना है, वहाँ जाके आएगी बिलाल मस्जिद। अब इतनी तंग जगह पे बोल रहे मेहरान आपकी चली जाएगी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आ गई पहली गली, इसके आगे दूसरी गली, और दूसरी गली के बाद तीसरी गली पे एक चौड़ा रोड आएगा, उल्टे हाथ पे लेना है, तो मेरे ख्याल में वो आगे जाकर है, वो रहा। तो बस चलते हैं, इनको पिक करते हैं, देखते हैं, उसके बाद ड्रॉप करते हैं, फेयर बस इनका अच्छा बन जाए, पीक में राइड है, डिस्टेंस वगैरह चेक करते कि यंगो में क्या फेयर देता है। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, बस ये दूसरी गली छोड़ के तीसरी गली आगे सही होगी। जी तो भाई घूमते घुमाते काफ़ी पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, भाई आ गए थे बाहर, अब निकलते हैं, इनको पिक करते और ड्रॉप करते हैं। सामने जा रहे हैं, ये भाई है। राइड कैंसिल करवा दी, कितने सारे बंदे आप चेक करें, 3 बड़े 4 बड़े और 5 लेडी, मतलब समझ ले 3 लेडीज़ 1 भाई फिर 4 बच्चे, मतलब कैसे गाड़ी में बैठते। फिर इनको सीवीयू लेके जाना था, मैंने सीधा बोल दिया भाई आप कैंसिल कर दें, नहीं कर सकते भाई, गाड़ी पे अजाब है। जी तो एक और राइड आ गई यंगो की तरफ से ही, वो कैंसिल करवा दी, बहुत ज़्यादा बंदे थे, गाड़ी में बैटिंग सेटिंग नहीं आ रही, फिर भी ज़बरदस्ती घुस रहे थे। खैर वो न्यू यूज़र थे, उनको आइडिया नहीं था, उनको मैंने यही कहा, मैंने 4 बंदों ज़्यादा अलाउ नहीं होता, आप भी 4 कोई और राइड करवाएं, मतलब किसी और को ही बुलाएंगे तो वो भी 4 बंदों को ही बिठाएगा, आपको और सबको लेके जाना तो एक्स्ट्रा गाड़ी करानी पड़ेगी, या कोई बड़ी गाड़ी कंफर्ट वाली करवाए जो कि आपकी चल जाए। ऐसे करके उनको समझाया और राइड उनसे कैंसिल करवाई है। अभी एक और राइड डेंगू की तरफ से आई है, उनको पिक करते हैं, देखते हैं उनकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करते हैं। फेयर जो इनका आ रहा था मेरे ख्याल में कोई 588 आ रहा था, और यहाँ से सीवीयू की डेस्टिनेशन जो है वो मैं चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितनी। फ़िलहाल इनकी कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुँचे और अराइव करते। इनका पिकअप थोड़ा लंबा है, पहले इनसे कंफर्म कर लेना चाहिए, पता पड़े वहाँ जाएँ और ये राइड ही कैंसिल कर दें। तो गाड़ी को साइड करते हैं और इनसे कंफर्म करते हैं। 12 किलोमीटर इनका डिस्टेंस था सीवीयू का, 12 किलोमीटर के हिसाब से तो सही है, अच्छे पैसे थे। यहाँ जाना था मैं, सही है, करीब पड़ता, लेकिन पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे, मतलब गाड़ी के साथ पहले मैं कर चुका हूँ ना, उसके बाद फिर मैंने पछताया भी है, मतलब सारा काम गाड़ी का चेक किया तो वो बॉडी फटी हुई है, कभी कोई चीज़ मसला कर रही है, जाहिर बात है वेट ज़्यादा हो, फिर ब्रेकिंग में मसला आता है, फिर ब्रेक्स का आपको मेहरान को पता है देर से लगता है, उसी दौरान अगर ब्रेक मारो तो खड्डे में ठम करके लगती है, तो रिस्क लेने से अच्छा है आप मना कर दो, थोड़ा टाइम ही ज़ाया होगा, थोड़ी दूसरी राइड ढूंढने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सुकून में रहेंगे। अच्छा ये डिस्टेंस, आप दूसरी जो राइड आई है वो 2-2.5 किलोमीटर पिकअप है, और उनसे कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं उनकी कस्टमर की पिकअप लोकेशन में, उनको पिक करके डेस्टिनेशन में ड्रॉप करते हैं। छोटी राइड है, करीब से उठा के करीब ही ड्रॉप करना है, मैं आपको वहाँ जाके बाकी डिटेल्स शेयर करता हूँ। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई, नमाज के बाद की फ़र्स्ट राइड। फेयर चेक करें अब क्या बंदा बोला है, 240 स्पेंडिंग मेरे ख्याल 200 समथिंग ही आएगी। चलें कंप्लीट करते, कस्टमर अच्छी तो ऑनलाइन ईजी पैसा किया इन्होंने। इसी दौरान एक और राइड भी आई थी, वो चेक करते हैं कि है या गई। जी वो खड़ी हुई है, इनसे पहले कंफर्म करें, वेट कर रहे हैं, तो उनकी तरफ जाते हैं, करीब से ही पिक करके करीब ही ड्रॉप करना है। पिकअप चेक करें, 1.8 किलोमीटर पिकअप, इनको 1.8 किलोमीटर के लिए लेने जाए, फिर वहाँ से ड्रॉप करने जाए 5-6 किलोमीटर हो, जैसे इनका था, इनका भी ये 2 किलोमीटर का रास्ता था, उसके बाद 4-5 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस, यानी 7 किलोमीटर की राइड के हमें क्या मिल रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, फेयर इतना कम पे, कंपनी इतनी दूर से राइड दे रही, तो कम से कम इतनी दूर से जो पिक करने का एक्स्ट्रा बोनस दे दे, कुछ कर दे, ताकि हमारा फ्यूल जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके पैसे तो बाहर निकले। सब चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पहले कंफर्म करते हैं, अगर वो ओके करते हैं तो उनकी पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। जी तो कंफर्म हो गया, वो बोल रहे हैं आप अब तक आए नहीं। मैंने भाई अभी राइड ड्रॉप की और पहले इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, तो बोलते जल्दी हैं, मैंने इसलिए ही कंफर्म कर रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं आऊँ और आप राइड कैंसिल कर दें। तो बोलते नहीं हम राइड कैंसिल नहीं कर रहे, बस आप जितना जल्दी हो सके आ जाए। 10 मिनट दिखा रहा है, मैंने भी 10 मिनट ही बताया, अब देखते हैं कितनी देर पहुँचते हैं, ये चेक करें 8 मिनट दिखा रहा है, सॉरी मैंने 10 मिनट का टाइम आगे दे दिया। तो चलते कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, उनको पिक करके आगे उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये सेकंड राइड भी कंप्लीट, 4th राइड हुई आज की। हाँ आज की हमारी 4th राइड कंप्लीट। 150 रिसीव हुए, 130 समथिंग इनका बिल था तो ज़्यादा, लेकिन वो डिस्टेंस उन्होंने पहले ही उतर गया, तो यंगो करता है अपने फ्लाइट से पहले एंड कर दो तो फेयर चेंज कर देता है।
मैं भी कस्टमर अच्छे से 150 रुपये देखेगा, 20 रुपये की टिप हो गई, टिप आ गई और टेक डिस्टेंस हुई बाकी 800 मीटर। तो इनको यहाँ ला के ड्रॉप किया है इमरान ऑनलाइन, इमरान शॉप है मेरे ख्याल में, इधर किस्तों पे सामान वगैरह मिलता है, तो ये फ्रिज वगैरह डिफ्यूज़र वगैरह देखने आए। मुझे बोल रहे हैं वापसी में हमें गोल्ड मार्ट ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई राइड आ जाती ठीक है, नहीं आती तो फिर मैं आपको ऑफलाइन ले जाऊँगा, ऑफलाइन ले जाऊँगा या राइड बुक करके ले जाऊँगा। सो वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते हैं कि अब दूसरी राइड हमें कहाँ से मिलती है। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आने, 5 किलोमीटर की राइड थी। इससे पहले वाली 5 किलोमीटर नहीं, वो 6-7 किलोमीटर पे थी। तो करीब करीब की राइड गई 100, 250, 200, 150, 200, सॉरी 220 वाली राइड ही समझा में पड़ रही है। सो वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का, देखते हैं इंडिया से मिलती है, बाइक कैसे मिलती है, जिससे ही मिलती है वो फिर आगे मैं आपको शेयर करता हूँ। जी तो एक और राइड आई है, ये करीब से पिक करना है इनको, कितना करीब है चेक कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा ही करीब है, किलोमीटर का भी नहीं, 800 मीटर्स का है, और लेके जाना है दिल्ली कॉलोनी। तो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके आगे ड्रॉप करते हैं। यांगो पे ही राइड है ये भी। जी तो आती राइड कैंसिल, चलो एक और आ गई लियाकताबाद 10 नंबर, ये अच्छा हो गया, यहाँ से तो निकले फिर वहाँ जाके देखने काम करेंगे। महमूदाबाद 5 नंबर, कितने किलोमीटर की राइड है ये, 1.5 किलोमीटर। ये राइड भी कैंसिल बंदा क्या करे देखे, अभी मैं इनकी डेस्टिनेशन चेक ही कर रहा था कि पिकअप के कहाँ से करना है, कितनी देर में राइड कैंसिल। चले आज के दिन की सेकंड या थर्ड राइड कैंसिल हुई होगी हमारी। जी तो एक और राइड आई है, वो तो हट गई। राइड है PCHS हॉस्पिटल ब्लॉक 6 से उठाना है और लेके जाना है ज़िया अहमद रोड, ये किस साइड पड़ रहा है करीब की, करीब से ही उठाना है और करीब ही ड्रॉप करना है। छोटी छोटी राइडें ही दे रहा है यंग, आज से बड़ी राइड मिली नहीं है अब तक। चलें तो इनसे कंफर्म करके चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन, अब ये भी कैंसिल ना हो जाए। जी तो कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, अब ये है कि रिस्क लेके देखते हैं। डायरेक्ट चल रहे हैं उनकी पिकअप लोकेशन पे, ना वो यांगो पे कॉल उठा रहे हैं ना ही अपना नंबर पे कॉल लग रही है। चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, बाकी की डिटेल्स मैं आपके साथ वहाँ जाके शेयर करता हूँ। कांटेक्ट हो गया कस्टमर से, कॉल आ गई थी दोबारा और डिस्टेंस जो रह गया ऑलमोस्ट किलोमीटर का रह गया है। सो बस पहुँचने वाले, जाते हैं अराइव करते हैं, उनको पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट, 140 बिल बना, 150 रिसीव होगा, 15 को चेंज दे दिए। 220 वाली राइड, यांगो बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इसके अंदर एक और राइड भी आई थी, वो भी इधर की है, चेक करते हैं, ये गई करीब की है। जी तो एक और राइड भी है यांगो की आई भी, पीछे से करीब से ही पिक करना है और लेके भी करीब ही जाना है। चलें इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, आलमगीर लेबॉर्ट्री के मेन गेट पे, उनको पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं इनकी डेस्टिनेशन। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई, 200 इनसे रिसीव हो गए। 220 वाली राइड, किलोमीटर की भी डिस्टेंस नहीं थी, कस्टमर अच्छे वाले, पीक लग गया है, चले अच्छी बात है। पीक में वो अच्छी 2-4 राइडें देते ना तो मज़ा आ जाए। जी तो यहाँ ला के राइड को ड्रॉप कर दिया है, ऑलमोस्ट किलोमीटर का ही फासला था, 200 रिसीव हो गए। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, चेक करते हैं यांगो साथ ही इंडिया से लॉन्ग राइड थोड़ी मिले ना, घर की साइड की मिले तो 2-4 राइड है वहाँ पे करें, या फिर इस एरिया में भी पीक लग गया है तो छोटी छोटी राइड अगर पीक में मिलने लग जाए ना तो फिर और भी मज़े। तो चेक करते हैं क्या सीन है। जी तो एक राइड आई थी यांगो की तरफ से, ये करीब से ही पिक करना था, ये चेक करें। हम यहाँ खड़े हैं, बस आगे से लेफ्ट साइड से पिक करना था, लेकिन 1.5 पीक में थी। चलें एक और राइड पीक में आ गए, लेकिन ये किस साइड की, ये किस साइड है। चलें हुसैन रोड, इनको पिक करते हैं। लेकिन मसला है पीक में राइड है, दूर की राइडें हैं, इनका पिकअप भी कितना कोई दूर नहीं है, भले हम जा सकते हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि वेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अभी पीक पे राइड आ रही है, उनको चाहिए शायद यांगो वगैरह, मतलब आल्टो वगैरह पे राइड किया। तो पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं, अगर तो वो किक करते हैं तो उनको पिक करते हैं, पहले कंफर्म करते हैं, उसके बाद कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, अब इनको पिक करके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला राइड भी कंप्लीट हो गई, यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया, 3:15 से रिसीव हो गए और टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। जी तो घर की साइड की राइड बाइकिया पे एक आई थी लियाकताबाद टाउन की, 4 किलोमीटर की राइड है, 80 रुपीज़ पर किलोमीटर, 80 रुपये पर किलोमीटर मिल रही है। सो कस्टमर की पिकअप लोकेशन भी करीब है, ऑफ़र की है। अब इनको जाते हैं इनके पिकअप लोकेशन पे, पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने घर की तरफ।
यांगो भी डेस्टिनेशन लगाई हुई है, अगर लियाकताबाद से भी वो घर की तरफ की राइड दे देगा ना तो उठा लेंगे, नहीं तो बस फिर ऑफलाइन कर देंगे। जी तो अलहमदिल्ला यांगो वाली राइड अपना बाइक वाली राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इनसे रिसीव जो हुए 270 280 बल्कि 220 इनको चेंज दे दिया, 500 इन्होंने मुझे दिए थे। और इसी दौरान यांगो के अंदर राइड आ गई अपने घर की तरफ की है। अब इनको अलखिदमत हॉस्पिटल से पिक करना है और नाज़ाबाद 3 नंबर लेके जाना है। तो बस इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, चल रहे हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। बस ये ट्रैफिक है, अब ये राइड कैंसिल ना कर दे, अगर कैंसिल कर दे तो डायरेक्ट घर की तरफ निकलेंगे, नहीं तो बस इनको ड्रॉप करके अपने घर की तरफ निकलेंगे और हम करेंगे फिर अपनी आज की क्लोजिंग। तो चलते कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड भी कंप्लीट 260 रिसीव हो गए, कस्टमर को लाकर ड्रॉप कर दिया है। चलें इसको तो मतलब ऑफ करें, होम डेस्टिनेशन पहुँच गया। और 7 ट्रिप्स की है, मैं यही देख रहा था, पता नहीं आज ट्रिप्स हमने की कितनी है कुछ कंफर्म नहीं है। एक हमने 7 इस पे हो गई यांगो पे, एक करी है बाइक पे और एक करी है इन ड्राइव पे। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ। मैं घर चल के आपको क्लोजिंग करके दिखाता हूँ कि आज हमने क्या कमाया। टोटल जो गाड़ी चल चुकी है वो मैं शो कराता हूँ। बाकी गाड़ी जो हमारी चल चुकी है वो चल चुकी है 40 पे स्टार्ट किया था, 96 यानी ऑलमोस्ट समझ ले कोई 56 टू 60 किलोमीटर्स का हिसाब लगा ले, तो 3 किलो गैस लगी होगी। तो बस चलते हैं अब घर की तरफ, फिर देखते हैं क्लोजिंग करके कि क्या हिसाब किताब बनता है, मैं आपको शो करता हूँ। की जाए इसकी अर्निंग की, तो यांगो पे हमने 7 ट्रिप्स की है जिस पे हमें 1509 रुपये मिले। इन ड्राइव में 327 रुपये की राइड हुई है और बाइकिया में 360 रुपये की। अब इनका राउंड फिगर करके करते हैं, 330 इन ड्राइव और 360 बाइकिया और 1510 रुपये यांगो। टोटल 2200 रुपये का हमारा काम होता है। 2200 रुपये हमारी आज की अर्निंग। और गाड़ी जो चली थी वो 60 किलोमीटर, 3 किलो गैस लगी होगी 20 की एवरेज से। ये मल्टीप्लाई किया 3 से, अब 2200 रुपये में से हमने माइनस किया, यानी 1480 रुपये, ऑलमोस्ट समझे 1500 रुपये हमारे आज की बचत। और जो एसी के साथ गाड़ी चलाई थी 60 किलोमीटर, उसके हिसाब से चेक करते यानी 4 किलो गैस लगी होगी, 1 किलो एक्स्ट्रा गैस लग गई होगी। 240 मल्टीप्लाई बाय 4 किलो और माइनस 2200, तो समझ लें 1300 रुपये हमारी आज की बचत। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।